Welcome, gentlemen, to the Civil Officer Defense Academy. Welcome you in the very free lecture series of the MPSI. सभी का स्वागत है MPSI की फ्री लेक्चर सीरीज़ में, जो कि चलाई जा रही है सिविल ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के थ्रू। और इसका जो मेन एम्बिशन है वो है आप सभी लोगों को फ्री में एसआई की तैयारी कराना। इस फ्री लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है भूगोल की वीडियो में, या भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं हम भूगोल के, वो कौन सा है? वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी और भूकंप, यानी कि अर्थ इंटीरियर, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। इस पूरी वीडियो में जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं या जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर्स यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, भूकंप यानी अर्थक्वेक, प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके बाद हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें वो हैं क्या? सिर्फ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से रिगार्डिंग जितने भी अपना सब्जेक्ट है और जितने भी इससे क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, वो सारे। तो इस सब की स्टार्ट होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ के इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 4 मुख्य परतों में विभाजित है। अब आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ें, ये आप इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। क्या? अर्थ का डिवीज़न। क्या अर्थ को अगर आप खोदते हो, अगर आप खोदते हुए चलते हो तो आप उसकी विभिन्न परतों से होते हुए गुजरोगे। पर्टिकुलर लेयर है अर्थ क्या है? एक सॉलिडिफाइड स्फीयर है, एक पूरा गोला है, पूरा कैसा सॉलिड ठोस गोला है जिसमें विभिन्न लेयरें हैं, विभिन्न परतें हैं। उन परतों को जैसे ही आप खोदते हुए अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आपको विभिन्न टाइप की परतें, उनकी विभिन्न प्रॉपर्टीज़ या विभिन्न खासियतें दिखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी का पूरा परिचय है इस आंतरिक संरचना में। ये आप बहुत बचपन से ही पढ़ते रहे। आपके बॉयज़ कई सारे जो आपने टॉपिक पढ़े होंगे क्लास में, उससे पहले आपने मल्टीपल अलग अलग जगह पे इसके बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। बचपन में जो आपने पढ़ा होगा बेसिक में आधारभूत तरीके पे, वो आपने पढ़ा होगा इसकी 3 लेयर है। कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी कि भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। ये जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा बेसिक था, बहुत बेसिक। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके थोड़े से और क्या हो जाते हैं, इसके क्लासिफिकेशन बढ़ जाता है, इसके जो विभिन्नताएँ बढ़ जाती हैं। अगर आप और थोड़ा एनसीईआरटी बेस या थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पूरी तरीके से 6 भागों में बटी हुई है। इन जो पढ़ते हैं वो 6 भागों में, लेकिन कई जगह पे 4 भी अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लेवल के जैसे अपन डीप करते जाएंगे तो वो लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें जो हाईएस्ट लेवल जो अभी पढ़ना है अपने तक का, वो कितनी लेयर है? सिर्फ 6। और अभी जो MPSI के सब पढ़ना है वो कितनी है? 4। तो जब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है, जब हम उसे खोदते चलते हैं तो वो मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयरों में क्या है, परतों में क्या है, बटा हुआ है। जिसमें से मुख्य तरह उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊपर पट्टी यानी कि क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर। उसके बाद बीच की आती है मेंटल, और सबसे अंदरूनी जो है वो है क्रोड यानी कि कोर। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो जब सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है भूपर पट्टी, तो भूपर पट्टी के बारे में हम जानते हैं कि सबसे ऊपरी सतह है, ये सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, और ये सबसे पतली परत है। कैसी परत है? थिनेस्ट, यानी कि पतली। ठीक है, ये पूरी सबसे पतली परत है। इसकी जो रेंज है वो लगभग कितनी जाती है? 0 से 70 किलोमीटर जो इसकी गहराई जाती है। अगर अपन इसको 0 से 70 बोले तो देखिए, ये अपनी जो अर्थ है, ये अपनी जो पृथ्वी है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमको। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे तालाब है, कहीं पे नदियाँ हैं। तो अपन को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो स्ट्रक्चर है, ये फिर पहाड़, फिर पठार, फिर प्लेन सरफेस, फिर ये अपना आ जाता है समुंदर। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक, फिर अगर समुद्र में भी हमको कहीं खाई देखने को मिलती है। ये अपन को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने क्रस्ट का यानी भूपर पट्टी का देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो इसकी गहराई होने वाली है, यहाँ से जो इसकी गहराई है वो थोड़ी सी क्या हो सकती है? डिफरेंट रहेगी। और किसकी गहराई, जो मोटाई है किसकी? भूपर पट्टी की। और यहाँ से जो इसकी भूपर पट्टी की मोटाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। किसके मामले में? किसके मामले में? अगर ये मेंटल है तो, अगर ये मेंटल है तो हम देखें कि जो समुद्र में जो खाई है वहाँ से जो दूरी है मेंटल की वो अलग है, और
माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंचे पहाड़ से बिल्कुल अलग है। तो सबसे ऊंचे पहाड़ से जो अपनी लेयर की जो लेंथ जाती है या जो दूरी गहराई जाती है वो चली जाती है करीबन 70 किलोमीटर के आसपास। और जो अपनी बिल्कुल सबसे गहरा पॉइंट है धरती का, मरियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, मरियाना का गर्त, वहाँ से कितनी है, मात्र 5 किलोमीटर। यानी कि मरियाना गर्त की गहराई में जाने के बाद अगर आप 5 किलोमीटर और खोदोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, दूसरी लेयर में जिसका नाम है मेंटल। लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट से खोदना शुरू करोगे तो आपको कितना किलोमीटर करना पड़ेगा, लगभग 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें। ये है, और ये पूरी तरीके से कैसा है, ये पूरा है ठोस। ये कैसा है, पूरी तरीके से कैसा है, ठोस। कैसा है, ठोस। ये इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह की लिक्विड नहीं है, जो अपनी भूपर पट्टी है पूरी तरीके से ठोस है। ठीक है, थोड़ा एडवांस मोड में देखना चाहते हो तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे अपन एक जगह पे ऊपर वाला है जो ऊपरी भूपर पट्टी बोलते हैं और बीच में ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं और ओशियनिक क्रस्ट भी कह सकते हैं। अगर इसको थोड़ा डीप में पढ़ना है तो आप अगली वीडियो में देख लेना, मतलब यार मेन चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको क्रस्ट के बारे में पूरी तरीके से अच्छी डिटेल मिल जाएगी। चलिए, अभी जितना ज़रूरी है हम उतना आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर दूसरी लेयर हमारा, जैसे ही हम खोद के थोड़ा अंदर चाहते हैं तो हम अगली लेयर पे पहुंचते हैं जिसका नाम क्या है, मेंटल। क्या नाम है, मेंटल। मेंटल 2 हिस्सों में विभाजित है। कौन सा, ऊपरी और निचला, यानी कि अपर मेंटल और इनर मेंटल, या फिर बोल दो लोअर। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऊपरी और नीचे। जो ऊपरी मेंटल है, जो ऊपरी मेंटल है वो पूरा है सॉलिड, ठोस। और जो निचला यानी कि इनर मेंटल है वो है पूरा कैसा, प्लास्टिक मैग्मा, यानी कि बहुत गाढ़ा, यानी कि बहुत गाढ़ा लावा। लेकिन ऊपरी कैसा है, पूरी तरीके से ठोस। ठीक है, फिर आता है अपना, उसके बाद जो दूसरी लेयर चालू होती है वो कौन सी है, कोर या क्रोड। इसके भी 2 हिस्से मिलेंगे अपन को। इसमें से ऊपरी हिस्सा मिलेगा अपन को बाह्य कोड और दूसरा मिलेगा अपन, ऊपर मिलेगा अपन को बाह्य कोड और दूसरा मिलेगा आंतरिक कोड, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर। इसमें भी देखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा मिलेगा अपन को कैसा, लिक्विड, तरल। कैसा मिलेगा, पूरा लिक्विड। और ये कैसा मिलेगा, पूरा, ये मिलेगा अपन को पूरा सॉलिड। क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जब अपन को पता चल गया ये ऊपर वाला जो क्रोड है पूरा मिलेगा अपन लिक्विड, और अंदर वाला जो क्रोड है वो पूरा मिलने वाला अपन को ठोस। अब इसमें अगर डायग्राम में देखें तो कहाँ पे है, सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर हैं ये जो सबसे ऊपरी लेयर हैं ये है पूरी, इसको बोलते हैं हम क्या, क्रस्ट। इसके बाद जो निचला ये वाला लेयर है यहाँ तक का, ये है पूरा मेंटल। उसके बाद ये पूरा इलाका है कोर, यानी कि क्रोड। इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो एक मान लो कि रसगुल्ले अगर कभी खाए होने अपने, या फिर कभी मावा बाटी खाई हो, तो अंदर बीच में हल्का सा कुछ भरा होता है, गट्टा। तो जैसे आप गहराई में जाते हैं तो ऐसा नहीं, चारों तरफ गहराई का मतलब है सेंटर, पृथ्वी का सेंटर। यहाँ पे जो हम गहराई की जिसकी बात कर रहे हैं तो सेंटर के क्षेत्र में हमें मिलेगा क्या, कोर। उससे ऊपरी लेयर मिलेगी आउटर कोर, फिर मिलेगा अपन को मेंटल, और उसके सबसे ऊपर मिलेगा अपन को क्रस्ट। सबसे ऊंची वाली जो लेयर है, सबसे ऊपरी जो लेयर है वो है क्रस्ट। गुलाब जामुन ले लीजिए, गुलाब जामुन में सबसे ऊपरी लेयर जो रहती है वो लाल रहती है, अंदर आप खाते तो पूरा सफ़ेद किस्म का निकलता है। कोई फल भी ले लीजिए, जो ऊपरी लेयर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊपर पट्टी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन लेयर बाय लेयर चलते जाते हैं और अलग अलग चीज़ें मिलती जाती हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो अब आगे बढ़ते कि ये पृथ्वी की अलग अलग लेयर हैं जिनकी अलग अलग अपन को क्या मोटाई देखने को मिलती है और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली हमने खासियत देख ली उनकी कि क्या, पहली खासियत क्या है, ऊपर पट्टी की ये पूरी तरीके से कैसी है, ठोस है, पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है, पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है। उसके बाद दूसरी जो परत आती है हमारी, कौन सी आती है, मेंटल। मेंटल को हमने देखा कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ऊपरी यानी अपर, उसके बाद निचली इसको लोअर, ठीक है। और ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जो ऊपरी है वो पूरी तरीके से क्या है, ठोस है, पूरी तरीके से क्या है, ठोस यानी कि सॉलिड। और जो नीचे वाली है वो कैसी है, प्लास्टिक मैग्मा। जो लोअर है वो कैसी है, प्लास्टिक मैग्मा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बाह्य कोर, जो कि आउटर कोर है। आउटर कोर कैसा है, पूरा जो तरल है पूरी तरीके से लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो पूरी तरीके से कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद इनकी दूसरी खासियत देखते हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं, मेन चीज़। तो पहली खासियत देखते हैं, तो हम ऊपर जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी बेसिकली दो चीज़ों से बनी हुई है। अधिकतर जो आपको दो तरीके के पदार्थ वहाँ पे देखने को मिलेंगे, अगर आप पढ़ोगे आगे तो इसमें आपको दो तरीके के चीज़ें मिलेंगी, सियाल और सीमा। सियाल और सीमा बोले तो सी फॉर सिलिकॉन एंड एल फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, Cl फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम। वैसे ही सीमा में मिलेगा हमें क्या, Si फॉर सिलिकॉन और Ma फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये दोनों मिलेंगे। उसके बाद बात करें मेंटल की, तो मेंटल पूरा लावा से और सॉलिड से बना हुआ है। इसमें अधिकतर अपन को सिलिकेट और मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आती है कोर, तो कोर में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, नीफे। क्या देखने को मिलेगा, नीफे। नीफे बोले तो Ni, बोले तो निकल, Fe बोले तो आयरन, ठीक है। यही अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो देखने को मिलेगी किसकी, क्रोड की। तो क्रोड के में हमें दूसरी, एक तो पहले अपन ने देख लिया उनकी कि उनके पैटर्न के साथ, मतलब क्या किस तरीके के हैं वो हैं, ठोस हैं, तरल हैं, यहाँ पर प्लास्टिक लिक्विड है। उसके बाद देखा हमने किस चीज़ से वो बने हुए हैं, ये उनकी होगी दूसरी प्रॉपर्टी। आगे देखें तो आगे जो हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इनके अलग अलग और विवरण। अलग अलग विवरण में सबसे पहला आता है अपना लिथोस्फीयर और एस्थोनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर एस्थोनोस्फीयर से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब क्या है। तो लिथोस्फीयर में क्या आता है ना, कि अभी हमने पढ़ा कि जो लेयर हैं, जो किसकी, पृथ्वी की, तीन मेनली अपने पढ़ी, कौन कौन सी, क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, मेंटल, फिर कोर, ठीक है। उसमें भी दो दो अलग अलग हिस्से पढ़े, जिसमें हमने देखा कि जो क्रस्ट है आपका यानी भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी वो कैसी है, पूरी तरीके से सॉलिड, ठोस। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका मेंटल है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर और लोअर। तो अपर वाला भी हमने कैसा देखा है, पूरा सॉलिड। तो जिस, और नीचे वाला कैसा है अपना लोअर, वो कैसा है, प्लास्टिक लावा। तो अब जो सॉलिड सॉलिड ऊपर वाला जो मामला मिल रहा है, इन दोनों सॉलिड सॉलिड लेयर को मिला के ही बनता है अपना क्या, लिथोस्फीयर। और जिसकी यहाँ बात है लिखिए कि स्थल मंडल पृथ्वी का, यानी कि स्थल मंडल, इसको लिथोस्फीयर को अपन दूसरे नाम से क्या कहते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। यही है लिथोस्फीयर। तो इसी की परिभाषा क्या है, स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत है जो 0 से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल, ये पड़ा मेन इंपॉर्टेंट, क्या इसमें भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग शामिल है। ये टेक्टोनिक प्लेट में विभाजित है। ये टेक्टोनिक प्लेट वही विवर्तनिकी प्लेट हैं जिनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्बल मंडल। कौन सा, दुर्बल मंडल। इसके बाद वाला जो पूरा कैसा है, लिक्विड है। लिक्विड भी नहीं, जिसमें दो लोअर अपर क्या आता है, लोअर मेंटल आता है, जिसमें अपन ने देखा था क्या है, कैसा मैग्मा है, प्लास्टिक। उसके नीचे आता है कोर, जो कि कैसा है, लिक्विड में, ठीक है। इस तरीके से इसमें पढ़ो
तो स्थल मंडल में तो 0 से 100 किलोमीटर से भूपर पट्टी और मेंटल शामिल होता है। दूसरा, ध्रुवल पट्टी में 100 से 350 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। ये आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में प्लेट की गति का संभव बनाती है। ये प्लेट की गति को कैसे संभव बनाती है ये अपन आगे देखेंगे जब अपन प्लेट को समझेंगे, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज द अर्थ's outermost rigid layer extending 0 to 100 km including crust and upper part of mantle. It is divided into tectonic plates. Asthenosphere is located in the 100 to 350 kilometers and it is partly molten and allow plate movement, ठीक है। उसके बाद अब जब हम जानते हैं इसको थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, तो अर्थ को सबसे अच्छा समझने का तरीका है क्या? ज्वालामुखी। अर्थ को सबसे अच्छा जानने का तरीका क्या है? ज्वालामुखी की तरह इनको सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। क्यों? ज्वालामुखी में कहाँ से सामान बाहर निकल के आता है? बिल्कुल ज़मीन के, पृथ्वी के गहराई से, पृथ्वी के अंदर से। तो ज्वालामुखी के थ्रू हम इस पूरे वॉल्केनो को ज़्यादा पृथ्वी को समझ सकते हैं, इसलिए ज्वालामुखी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी तो एक बात तरीके से बात करूँ तो एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसमें एक छेद है, उस छेद से वो पानी बाहर आ रहा है। तो क्या है? बोतल में से पानी बाहर नहीं आ रहा है, उसमें एक छेद है और बोतल के अंदर जो भरा है वो बाहर आ रहा है, उसी को अपन बोलते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी में ना छोटे छोटे, अब तुमने देखा कि अपन ऊपर पढ़ रहे थे क्या, पूरा का पूरा अपन पढ़ रहे थे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि ऊपर पूरा कैसा है? सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा यहाँ पे मैग्मा, ठीक है। ऊपर पूरा क्या है? सॉलिड है, अंदर क्या है? मैग्मा। उसमें कहीं छोटे छोटे से लीकेज बने हो तो उससे क्या, जो मैग्मा है थोड़ा तो बाहर आ जाता है। इसी को हम लगभग ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। तो ज्वालामुखी वह वो वैज्ञानिक संरचना है जहाँ से मैग्मा, गैस और राख पृथ्वी की सतह पर निकलती है। जो मेन राख पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं उस छेदों के थ्रू। ये मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर बनते हैं। आज प्लेट सीमा पर फिर से प्लेट वर्ड आ गया, ये प्लेट वर्ड को फिर से हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी तभी अपन चीज़ों को आगे निकल पाएंगे। तो volcano is a geological structure through which magma, gas and ash erupt into the earth's surface. They form the plate boundaries. Okay. ठीक है। तो अब ज्वालामुखी को अपन जब देखते हैं तो ज्वालामुखी हमें बेसिकली उनके प्रकार, उनके तरीके और उनकी विभिन्नताओं को देख के समझते हैं। तो ज्वालामुखी में हम पहले चीज़ समझते हैं कि ज्वालामुखी दिखता कैसे है। तो ज्वालामुखी जो दिखने के अपन देखें तो ज्वालामुखी जो दिखने का मेन है, वो ज्वालामुखी जो मेन है, जो ज्वालामुखी जो है उनको कुछ ज्वालामुखी कुछ हमको पर्टिकुलरली ऐसा नज़र आता है, ठीक है। और इसके अंदर के भागों को देखें अपन तो एक ऐसे नली होती है जिसके थ्रू पूरा मैग्मा यानी कि लावा क्या होता है? बाहर आता है। ये पूरा है मैग्मा यानी कि लावा, ये है नली, इस नली के थ्रू ये मैग्मा पूरा बाहर आता है। ये नली बीच बीच में से फूटी भी होती है तो इधर उधर भी मैग्मा निकल सकता है, ठीक है। तो ये सारी, ये एक तरीके का ज्वालामुखी का छोटा सा अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब इसके अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें सबसे ऊपरी हिस्सा पहला है इसका माउथ, क्या? इसका मुंह। इस मुंह को हम कहते हैं क्या? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। हिंदी में इसे क्रेटर कहा जाता है। ये इसका जो माउथ है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रेटर। उसके बाद जो मेन जो ये लाइन गई है जहाँ से पूरा मैग्मा बाहर आ रहा है, इस लाइन को कहते हैं हम वेंट या फिर छिद्र। क्या? छिद्र। उसके बाद जहाँ पे ये मैग्मा पूरा भरा हुआ है इसी को बोलते हैं मैग्मा कक्ष या मैग्मा चैम्बर, ठीक है। उसके अलावा जो लावा निकल रहा है, इस जो बह रहा है, इसको बोलते हैं लावा प्रवाह, लावा फ्लो, ठीक है। अंत में जो इधर से आप अपन को क्या मिलेगी? कुछ राख उड़ती हुई, जो राख ऐसे यहाँ से जो राख हवा में उड़ती हुई नजर दिखाई देगी, उस राख को ही बोलेंगे हम क्या? उस राख को क्या बोलेंगे हम? राख को बोलेंगे ऐश क्लाउड या फिर राख शंकु,
ठीक है। और ये छोटी छोटी जो लाइनें निकली थी, अपन ने बोला कि बीच बीच में कहीं से बेंट ये फट जाएगी, मतलब कहीं पे ये छिद्र फट जाएंगे थोड़े थोड़े, तो इन छोटे छोटे छिद्रों को ही अपन कहेंगे क्या, सेकेंडरी वेंट या द्वितीय छिद्र। क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेंट या फिर द्वितीय छिद्र। क्लियर। ये तो हो गया अपने वॉल्केनो के हिस्से कि वॉल्केनो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के किस तरह, ज्वालामुखी के जितने भी हिस्से हैं वो अपन ने देख लिए। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी बेसिकली हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन से, अलग अलग तरीके से। कहीं पे आप एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो वही पढ़ेंगे। तो वो उनकी किसके ऊपर है, उत्तेजना के ऊपर। क्या वो उत्तेजित हैं या नहीं है, क्या वो फटने को तैयार हैं नहीं है, या वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मतलब मृत हैं, या फिर वो कभी भी उत्तेजित हो सकते हैं। तो इस टाइप पे 3 हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव, डेड और डोरमेंट। एक्टिव यानी उत्तेजित, हमेशा फटते ही रहते हैं। डेड यानी कि मृत, और डोरमेंट यानी जो काफ़ी लंबे समय से फटे नहीं हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप तो हैं। इसके अलावा अब देखते हैं ये उनकी किसके उत्तेजना के ऊपर, क्या वो उत्तेजित हैं या नहीं। उसके अलावा जो हम देखते हैं किसके ऊपर, इनके फटने के तरीके पर। जो दूसरा विभाजन जो है हमारा, वो उनका किसके ऊपर है, फटने के ऊपर, कि फट कैसे सकते हैं। तो 3 टाइप से फटते हैं ये। पहला जो इनका फटने का तरीका है वो है ये, जिसमें अपन को मिलेगा शील्ड वॉल्केनो। इस शील्ड वॉल्केनो में क्या होगा कि जो तुम्हारा जब ज्वालामुखी फटेगा, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो इस ज्वालामुखी में से कोई भी ना किसी भी टाइप का ब्लास्ट नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो लावा है बड़े आसानी से धीरे धीरे बह के निकलेगा। तो ये कैसा रहेगा, शांत और प्रवाही, मतलब ये प्रवाह करता है, इसमें धीरे धीरे करके मैग्मा निकलते रहेगा। किसी भी टाइप की अपन को विध्वंसक चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी सिवाय लावा के बहने के थ्रू। ठीक है, इस पर अपन को कैसे चौड़ी और मंद ढलाने मिलेंगी, जिसकी वजह से आराम से बहुत स्लोली धीरे धीरे जो लावा है वो नीचे आएगा। ये शांत रहेंगे। और ये इसका अगर एग्जाम्पल है तो वो कौन सा है, माउना लोआ का, कौन सा, हवाई, माउना लोआ का हवाई का जो वॉल्केनो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा दूसरा हम देखते हैं स्ट्रेटो को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कंपोजिट भी कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए सेम ही है, स्तरित ज्वालामुखी। क्या, स्तरित ज्वालामुखी। ये इनका क्या होता है, जो मुंह है वो थोड़ा सा पतला होता है। अब जब मुंह पतला होगा तो कोई भी चीज़ अगर फुल प्रेशर से आएगी अंदर से, अगर मुंह खुला चौड़ा होता तो वो आराम से निकल जाता लावा, लेकिन जब मुंह कैसा है, पतला है, तो वो बहुत तेज़ी से निकलेगा। और तेज़ी से कैसे, उत्तेजना के साथ, पूरी उत्तेजना के साथ, और बहुत स्पीड से निकलेगा। तो ये बहुत तेज़ी से क्या करेगा, उछलेगा और ब्लास्ट करेगा। क्या करेगा, उछलेगा और ब्लास्ट करेगा, और चारों तरफ यहाँ अलग अलग जगह लावा को गिराएगा। और साथ में बहुत सारा क्या निकलेगी, भाप, मतलब ऐश निकलेगी, राख निकलेगी, चारों तरफ राख भी फैलेगी चारों तरफ से। तो ये बहुत कैसा होता है, तीव्र होता है। कैसा होता है, तीव्र होता है। शंकुयाकार यानी कोन जैसा होता है, स्टीप होता है। और कैसा होता है, कोन होता है, कोनिकल, कोन जैसा होता है बिल्कुल। ऊपर आते आते क्या पतला होता जाता है, नीचे जाते मोटा मोटा। ऊपर से नीचे से सामान बहुत सारा आ रहा है, लेकिन जगह निकलने की जगह बहुत कम है, तो बहुत तीव्रता से चीज़ें निकलेंगी और ये काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल माउंट फूजी, जापान का जो है माउंट फूजी, और माउंट वेसुवियस जो कि इटली का है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा, जो है सिंडर। ये क्या है, सिंडर कैसा है, ये तीव्र, सबसे घातक वॉल्केनो में से ऐसे। इसमें क्या होता है कि ना, जो तुम्हारा क्या है, मुंह है वॉल्केनो को, वो लगभग पूरा पैक होता है। पूरा क्या होता है,
पैक होता है और ये काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा ज्वालामुखी होता है, इसका पहाड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता पर पूरा लगभग मुंह पैक होता है। तो जब इसका लावा बाहर आता है तो ये जो लावा जब बाहर आता है तो लावा जब निकलने की कोशिश करता है तो ये इतना मुंह पतला होता है कि इस मुंह के अलावा ये लावा इसके आसपास से भी निकल पड़ता है, कहीं इधर से कहीं उधर से। तो इस तरीके में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा अपना जो पहाड़ था कि या पहाड़ी थी या पूरा ज्वालामुखी का जो पहाड़ था वो पूरा क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, वो पूरा नीचे के नीचे तरफ आ जाएगा। तो ये जो पूरी ज्वालामुखी का ये पूरा क्षेत्र था जहाँ से लावा निकलना था वो पूरा का पूरा नीचे ही आ गया। तो विस्फोट तो होगा लेकिन विस्फोट बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा क्योंकि लावा कंटिन्यूसली निकलता रहेगा तो ये लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन इसमें लावा निकलेगा तो, लेकिन माउथ क्या बहुत बंद है तो वो पूरे का पूरा पहाड़ी नीचे गिर जाएगा। अब पहाड़ी नीचे गिर गया तो पूरा का पूरा लावा जो होगा वहीं की वहीं निकल जाएगा। तो एक बार ब्लास्ट होगा बस वहीं की वहीं और पूरा का पूरा पहाड़ ध्वस्त हो जाएगा। पूरे का पूरा पहाड़ जो लावा का जो वोल्केनो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तीव्र रहेगा, स्मॉल स्टीप और एक्सप्लोजिव रहेगा। इसका एग्जांपल है पैरिकुटिन इन मैक्सिको। तो ये अपने क्या हो गए ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार। इसमें से एक और प्रकार है जो थोड़ा एडवांस के लिए अगर तुम्हें आ जाए तो फिर भी तुम्हारे लिए बता देता हूँ, फिर भी क्योंकि बाई चांस अगर वो पूछ लें तो उसमें से एक और है, वैसे थोड़ा सा डीप में है। इसको बोलते हैं कैल्डेरा। ये सबसे कैसा है, भयानक है, सबसे हाईएस्ट एक्सप्लोसिव है, सबसे भयानक वाला फटता है, सबसे भयानक विस्फोटक है। इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे बहुत सारे वॉल्केनो होते हैं एक ही जगह पे, कई सारे छोटे छोटे ज्वालामुखी, छोटे छोटे से माउथ होते हैं कहीं पे। तो वो छोटे छोटे माउथ है ना अलग अलग तरीके से फटते हैं, अलग अलग तरीके से फटते हैं। तो जो लंबे समय तक वो बहुत तीव्रता से और सबसे तेज़ी तरीके से फटता है, पूरा लावा चारों तरफ। और इसमें सबसे ज़्यादा विस्फोट अपन को देखने को मिलता है। इसमें छोटे छोटे मुंह होते हैं वो एक साथ अलग अलग तरीके से फटते हैं। तो दैट्स वाई जो कैल्डेरा जो है ज्वालामुखी है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्तेजित होता है, सबसे ज़्यादा उत्तेजित होता है। ठीक है, अब अलग अलग अपन ज्वालामुखियों को देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बड़े फेमस हैं। तो एक हवाईयन जो है ज्वालामुखी हैं वो कैसे जेंटल, अभी अपन ने हवाई का एक पढ़ा भी, माउंटेन लुआ जो कि शील्ड वॉल्केनो में आता है, जो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे फ्लो करता है। उसके बाद आता है स्ट्रोम्बोलियन, ये थोड़ा सा मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजित, मध्यम, रुक रुक कर थोड़ा फटता है। उसके बाद आता है वल्केनियन जो कि बहुत हिंसक वॉल्केनो होते हैं, बहुत तेज़ी से फटते हैं। उसके बाद प्लेनियन जो कि सार्वत्रिक विस्फोटक होते हैं और ऊंचे राख के स्तंभ बनाते हैं।